कुछ लोगों की निगाह में बात छोटी सी हो सकती है, पर मुझे लगता है कि एक संवेदना शून्य व्यक्ति इस समाज के लिए खतरा है। तो जल्दी से अपनी बात को कहती हूँ कि कुछ समय पहले मैं रोज मॉर्निंग वॉक पर जाती थी और लौट कर आती थी तो अपने घर के पास के ही बगीचे में बैठ जाती थी। वहां पर एक छोटी सी बिच थी, तो उसने और उसके साथ उसके कुछ बच्चे भी थे। मैं जब लौट कर आती तो घर जाती, वहां से दूध लेती, बिस्किट लेती और उन माँ और बच्चों को रोज देती थी। मेरा लगभग रोज का ये कार्यक्रम था। एक दिन किसी कारणवश मुझे बाहर जाना पड़ा। जब मैं 2-3 दिन के बाद आई और घर से दूध और बिस्किट लेकर उस गार्डन में पहुंची, हमेशा ये होता था कि मैं पहुंचती थी और जैसे ही मैं बस आओ कहकर बच्चों को बुलाती थी और सब दौड़ के, कहीं भी गार्डन में होते थे, दौड़ के चले आते थे। उनकी माँ भी अगर थोड़ा बहुत दूर है तो 2-4 मिनट के बाद आ जाती थी। फिर वो सब खाते पीते थे और मैं चली जाती थी अपने घर। उस दिन मैंने जब आओ कहकर बुलाया तो वहां पर कोई भी बच्चा नहीं था और उनकी माँ एक कोने में बिल्कुल सुस्त पड़ी थी। मैंने उसको बुलाया, वो नहीं उठ के आई। फिर मैं उठ के गई, मैंने उसको बिस्किट दिए जो कि उसने नहीं खाए। थोड़ी देर मैं इधर उधर देखती रही कि बच्चे शायद किसी कोने में हों, खेल रहे हों, पर वहां एक भी 3 बच्चे थे। वैसे तो उसने ज्यादा बच्चे दिए थे, 4-5, लेकिन वो धीरे धीरे करके नहीं रहे, 3 बच्चे बचे थे। पर मुझे वहां पर एक भी बच्चा नहीं मिला। तो मैंने जो बगीचे की रखवाली करता है उससे पूछा कि भैया यहाँ पर इसके बच्चे थे, वो कहाँ गए, दिख नहीं रहे हैं। तो उसने जो बताया उससे मेरा दिल दहल गया। उसने कहा कि इस बगीचे में रोज सुबह योगा होता है और वहां बहुत सारे लोग आके योगा करते हैं। तो ये बच्चे जो हैं, कभी कभी जो जहां पर वो योगा मैट वगैरह डाली जाती थी या जो थोड़ा सा उसमें फुटपाथ ऐसा बना था तो उस पर गंदगी कर देते थे। तो उसमें से ही एक सज्जन थे जो काफी वहां पर लोकप्रिय थे। उनको ये बात नहीं पसंद में आती थी। तो उन्होंने किया क्या कि वहीं पर एक और भी बच्चा आता था जो थोड़ा सा, कहना नहीं चाहिए, पर थोड़ा सा वो समझदार नहीं था, मेंटली थोड़ा सा अपनी उम्र से कम था, और वो भी अपने जर्मन शेफर्ड को टहलाने लाता था। तो उन्होंने उस बच्चे को पैसों का लालच देकर कहा कि भैया ये तीनों बच्चे यहाँ बहुत गंदगी करते हैं और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो ऐसा करो कि तुम इन बच्चों को बोरी में भरकर ले जाओ और कहीं छोड़ा जाके। अब वो बच्चे मुश्किल से 1.5 महीने के रहे होंगे। वो उनको बोरी में भर के ले गया और छोड़ आया। ये सुनते ही मुझे लगा कि कैसे भी मैं जाऊं और इन बच्चों को वापस ढूंढ के ले आऊं। मैं बहुत देर तक बगीचे में बैठी रही, पर इत्तेफाकन वो जो बच्चा छोड़ के आया था उस माँ के बच्चों को, वो नहीं आया। अगले दिन जब वो बच्चा आया अपने जर्मन शेफर्ड को टहलाने के लिए, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा बताओ, तुम उन बच्चों को कहाँ छोड़ आए थे?
बताने में थोड़ा सा आनाकानी करने लगा। हमने कहा नहीं, डरो नहीं, बताओ, बस हमको तुम बता दो, हम खुद चले जाएंगे बच्चे देखने। तो उसके पास उसका अपना डॉग था, तो उसे लगा कि मैं उसके डॉग से डर जाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं, हम डरेंगे नहीं, हमारे पास खुद है, तो हम इससे डरेंगे नहीं, तुम चलो। फिर धीरे धीरे वो चला, मैं उसके साथ चली। तो मैंने ऑटो में बैठ के उसको लेके गई। उसने शहर से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक थोड़ा सा जंगली तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसी तरीके का, जहाँ बहुत सारे झाड़ हैं और इस तरीके की चीजें हैं, कोई आता जाता नहीं है। कभी कदास वहां पर भेड़िए आ जाते हैं, कभी कदास। तो वहां पर वो उन तीनों बच्चों को छोड़ आया जाके पैसे की लालच में। खैर, मैंने उस बच्चे को तो समझा के, थोड़ा सा झुंझला के उसको डांटा भी कि ऐसे तुमने कैसे कर दिया, और उसको विदा कर दिया। फिर मैं कम से कम 1 घंटे तक उस जगह टहलती रही, जोर जोर से आवाजें देती रही। और वो काफी बड़ा एरिया है, थोड़ा सा हल्का सुनसान भी है, और थोड़ा झाड़ी और पेड़ पौधे इस तरीके की जगह। 1 घंटे तक मैं उस बड़े से एरिया में चक्कर काट काट के आओ 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 बुलाती रही, लेकिन उन बच्चों को ना मिलना था, क्योंकि धीरे धीरे 3-4 दिन हो गए थे। 2-3 दिन मैं बाहर रही, फिर एक दिन वो नहीं बच्चा मिला। मैं बहुत निराश और हताश होके लौट आई। फिर उसके बाद 2-3 दिन तक मैं बहुत डिस्टर्ब रही कि पता नहीं वो बच्चे कैसे होंगे, कहाँ होंगे, जिंदा भी होंगे, मर गए होंगे, कोई और कुत्ता उनको खा गया होगा, भेड़िया आ गया होगा। तो ऐसी चीजें मन को अंदर तक दहला जाती हैं। कैसे होते हैं 2 तरफा लोग, 2 फेस वाले लोग, जिनको इतनी भी संवेदना नहीं है। और उधर वो माँ उनकी, उसने लगभग 15 दिन तक खाना नहीं खाया, वो चुपचाप एक जगह बैठी रहती थी। खैर, समय बीतता है तो हर आदमी भूल जाता है, वो जानवर भी भूल गया। लेकिन ये एक संवेदनहीनता कैसे लोगों में आ जाती है, कैसे उनको नहीं लगा कि एक माँ को उसके बच्चों से तुमने सिर्फ इतनी सी बात पर कि वो वहां गंदगी कर देते, तुमने उनको हटा दिया वहां से, बिना ये सोचे कि नन्हे 1.5 महीने के बच्चे कैसे जिएंगे अपनी माँ के बिना। यहाँ तो पार्क में इनको कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे जाता है, तो वो बच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे संवेदनहीन लोग और उनके साथ जो लोग रह रहे होते हैं और वो भी उनको नहीं रोकते, ये कैसे होता है? इसकी जगह अगर उनका कोई अपना होता, उनके साथ ऐसा हुआ होता, तो कितना हल्ला मचता। वो बेचारे बेजुबान थे, तो उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं था। और ये इस समाज में तो रोज होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। पर जब तक आपके अंदर संवेदना नहीं जागे, तब तक आप पशु के समान ही हैं। बाकी आगे आप स्वयं समझदार हैं।